नमस्ते। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे जो हर भारतीय के लिए मायने रखता है। क्या भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सालों से हमारे सामने है। तो आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले, ये सिक्योरिटी काउंसिल है क्या? इसे आप दुनिया की सबसे पावरफुल कमेटी समझ सकते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, लेकिन असली ताकत 5 देशों के पास है: अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस और चीन। इन्हें P5 यानी परमानेंट 5 कहा जाता है। इनके पास एक खास शक्ति है जिसे वीटो पावर कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर इन पांचों में से किसी एक ने भी किसी अहम प्रस्ताव को ना कह दिया तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है, भले ही बाकी 14 सदस्य हाँ कह रहे हों। ये P5 क्लब 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था। तब से दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन ये क्लब वैसा ही है। तो भारत इस क्लब का परमानेंट सदस्य क्यों बनना चाहता है? हमारा दावा काफी मजबूत है। इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला, लोकतंत्र और आबादी। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं और अब आधिकारिक तौर पर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी हैं। हमारी 68% आबादी काम करने की उम्र में है, जिसका मतलब है कि हमारे पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति है। जिस देश में इतने लोग रहते हैं, उसकी आवाज विश्व के फैसलों में जरूर होनी चाहिए। दूसरा, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। वैश्विक विकास में भारत का योगदान लगभग 17% है। ऐसे आर्थिक शक्तिशाली देश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तीसरा, दुनिया के शांति दूत। जब भी दुनिया में शांति स्थापित करने की जरूरत पड़ी, भारत ने हमेशा अपने सैनिक यानी यूएन पीसकीपर्स भेजे हैं। हमने 2,90,000 से ज्यादा सैनिकों को 50 से ज्यादा यूएन मिशंस में भेजा है। ये P5 देशों के कुल योगदान से भी कहीं ज्यादा है। चौथा, ग्लोबल साउथ की आवाज। भारत विकासशील देशों यानी ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है। जैसे G20 सम्मेलन में भारत के नेतृत्व में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया गया था। यह भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। तो अगर हमारा पक्ष इतना मजबूत है, तो सीट मिलने में क्या परेशानी है? यहां असली राजनीति शुरू होती है। इस रास्ते में कई रुकावटें हैं। सबसे बड़ी रुकावट है चीन। हमारा पड़ोसी देश चीन, जो खुद P5 सदस्य है, खुले तौर पर भारत की सदस्यता का विरोध कर रहा है। वो एशिया में अपनी शक्ति किसी दूसरे देश के साथ बांटना नहीं चाहता। फिर एक ग्रुप है जिसका नाम है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, जिसे कॉफी क्लब भी कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, इटली, मेक्सिको जैसे देश शामिल हैं। इनका कहना है कि कोई नए परमानेंट सदस्य न बनाएं, सिर्फ अस्थायी सीट्स बढ़ा दी जाएं। ये भारत और G4 देशों की योजना के बिल्कुल विपरीत है। सबसे बड़ी समस्या यूएन की नियम पुस्तिका यानी यूएन चार्टर में है। इसे बदलने के लिए सभी 5 परमानेंट सदस्यों की सहमति जरूरी है। इसका मतलब है कि जब तक चीन ना कहता रहेगा, नियम नहीं बदल सकते। इसके अलावा अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे पश्चिमी देश कहते तो हैं कि वो भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी चिंता है कि भारत हमेशा उनके हितों के अनुसार नहीं चलेगा। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत ने अपना स्वतंत्र मल्टी अलाइनमेंट का रुख अपनाया था। उन्हें डर है कि वीटो पावर मिलने के बाद भारत उनके प्रस्तावों को रोक सकता है। तो आखिरी सवाल यह है कि क्या भारत को सीट मिलेगी? सच यह है कि यह रास्ता लंबा और कठिन है। वीटो पावर के साथ परमानेंट सीट मिलना अगले 5 से 10 सालों में मुश्किल लगता है। इसके लिए या तो कोई बड़ा विश्व संकट आना चाहिए जो P5 को सुधार के लिए मजबूर कर दे, या फिर चीन अपना रुख बदल ले, जिसकी संभावना अभी कम है। लेकिन एक बात तय है, जैसे जैसे भारत की आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक शक्ति बढ़ेगी, दुनिया के लिए भारत को इस ऊंचे मंच से दूर रखना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। भारत का दावा हर साल और मजबूत होता जा रहा है। आज नहीं तो कल एक नए विश्व व्यवस्था का निर्माण करना ही होगा, जिसमें भारत की केंद्रीय भूमिका होगी।